तो फ्रेंड्स, आरजी सोशल स्टडी पर आपका स्वागत है। हम इसमें 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ये 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। आपको सेट बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत चैप्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको ऐसा भी कोई सवाल हो जो आप बिल्कुल नहीं देखे हो या नहीं जानते हो। इसलिए आप एक एक सवालों को बिल्कुल बारीकी से देखते चलेंगे और सुनते चलेंगे ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करें, यानी कि बोर्ड एग्जाम में छूट नहीं सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे मैट्रिक एग्जाम तक, जब तक कि आपका नंबर 80 से 90% नंबर नहीं आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू से शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और यह अध्याय 4 है। और इसका जो पहला सवाल है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो सवाल है 2021 के एनुअल में आया हुआ है। सवाल नंबर 2 है, ललित निबंध है, यानी कि जो 4 अध्याय का नाम दिया हुआ है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत, इन चारों में ललित निबंध कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये जो प्रश्न है 2019 के एनुअल में आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ कौन सा पाठ है? तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये प्रश्न 2019 के एनुअल में, यानी कि फाइनल में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 4 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में। और ये प्रश्न 2018 के बोर्ड एग्जाम के फाइनल में आया हुआ है। सवाल नंबर 5 है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्श्विक वृत्ति के, यानी कि पशुता के समान। और ये प्रश्न भी 2018 के एनुअल, यानी कि फाइनल में आया हुआ है। ये जो फ्रेंड्स प्रश्न जो साल में आया हुआ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब की बार के हो सकता है कि मैट्रिक एग्जाम में इस सवाल को रिपीट करे, इसलिए इस सवाल को यहाँ पर बताया गया है और आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को। और ये प्रश्न भी 2018 के एनुअल, यानी कि बोर्ड एग्जाम के फाइनल में आया हुआ है। सवाल नंबर 7 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष, यानी कि सामने, किसने उपस्थित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटी बेटी ने। छोटी बेटी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित किया या प्रस्तुत किया। सवाल नंबर 8 है कि नाखून मनुष्य का क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राचीनतम हथियार, यानी कि पुराना हथियार है। लोग नाखून से भी वार कर देते थे, इसलिए कह रहा है कि नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो लेखक हैं, उनको किस पर गर्व है? ऑप्शन ए, भारतीय परंपराओं पर, बी, भारतीय सैनिकों पर, सी, भारतीय लोक नृत्यों पर, और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय परंपराओं पर। सवाल नंबर 10 है कि अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनुष्यता की विरोधिनी। सवाल नंबर 11 है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने, यानी कि जो सभी पुराने चीज़ें हैं, अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, फाइनल एग्जाम में 2021 में और 2019 में। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निबंध संग्रह। सवाल नंबर 13 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है? तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का चल रहा है, तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 14 है कि मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह पंक्ति किस पाठ की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को भी एक लाइक करते चलेंगे आप, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलेंगे ताकि अगला सब्जेक्ट का जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको मिल सके। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है? आपको याद क्या करना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्योंकि प्रश्न में ये एक चैप्टर से सवाल तो आएंगे नहीं, इसलिए आपको याद करना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है। तो ऑप्शन सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ए है। सवाल नंबर 16, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह पंक्ति किस पाठ की है? देखिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी कि हो सकता है कि आपकी बार के मैट्रिक एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्लियर है? सवाल नंबर 17, नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाश्विक प्रवृत्ति का, यानी कि पशुता का बोध कराता है नाखून बढ़ना। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 19 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ललित निबंध है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, वज्र बना था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही है, वात्स्यायन की रचना है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? ऑप्शन ए दयनीय, बी बहादुर, सी अल्पभाषी और डी मृदुभाषी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दयनीय। सवाल नंबर 23 है कि शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है ऑप्शन ए सिक्का, बी मोम, सी साबुन और डी महावर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोम, यानी शिक्षक का अर्थ मोम होता है। और ये प्रश्न बोर्ड मॉडल है आपकी बार के मैट्रिक एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 24 है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? नख मतलब नाखून। किस देश के लोग बड़े बड़े नख या नाखून पसंद करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गौड़ देश के लोग। क्लियर है? और यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों यानी कि नाखूनों को पसंद करते हैं? ऑप्शन ए दक्षिणात्य, बी पूर्वत्य, सी मालव और डी मध्य देशीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिणात्य। सवाल नंबर 26 है हिरोशिमा कहाँ है? आपको याद होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था वो कहाँ था? जापान में। क्लियर है? तो इसलिए हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन ए, चीन में, जापान में, नेपाल में और रूस में। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, जापान में। सवाल नंबर 27 है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज मतलब एकदम बिल्कुल गिरा हुआ, उसी को कहे हैं निर्लज। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाखून को। देखिए कितनी बड़ी बातें कही है इन्होंने कि एकदम निर्लज अपराधी, जिनके भी नाखून बढ़े हुए हो या जिनके नाखून जो काट के नहीं रखते हैं, साफ सुथरा से नहीं रहते, उनको क्या बोले हैं? निर्लज अपराधी। यानी कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 के फाइनल में पूछ चुका है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब होगा एक कामसूत्र में। सवाल नंबर 29 है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? यानी कि जो मनुष्य नाखून रखा हुआ है वो आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए, बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर और डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एटम बम पर, यानी कि अत्याधुनिक हथियार पर, जो अत्याधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं उन पर आज का मनुष्य भरोसा कर रहा है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एटम बम पर। चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है? यानी कि कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध का।